हेलो एवरीवन। अक्सर मुझसे पेशेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑपरेशन हिस्टेक्टोमी ऑपरेशन कराने के बाद हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्या केयर रखनी चाहिए बच्चेदानी निकालने के बाद। मैं डॉक्टर नम्रता सेठ हूँ। मैं एक लेप्रोस्कोपिक गायनी सर्जन हूँ। आज मैं इस टॉपिक के बारे में एक वीडियो बना के पोस्ट ऑप केयर के बारे में पेशेंट्स के समझाना चाहूँगी। इसके बेसिकली पोस्ट ऑपरेटिव केयर के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो इमीडिएट पोस्ट ऑप केयर, जो कि मरीज़ जब छुट्टी लेके अपने घर जाता है वहाँ से लेके अगले 1.5 महीने में उन्हें क्या केयर करनी चाहिए, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म केयर, क्या करना चाहिए जब उनका ऑपरेशन होता है। पेशेंट की जो रिकवरी है आफ्टर सर्जरी, बच्चेदानी निकालने के बाद जो रिकवरी होती है वो डिपेंड करती है कि सर्जरी किस माध्यम से हुई गई है, किस विधि से हुई गई है। आजकल ज़्यादातर ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी से होते हैं, दूरबीन विधि के द्वारा होते हैं। पहले बच्चेदानी जो निकाली जाती थी चीरा लगा के निकाली जाती थी, पेट में चीरा लगा के, और आजकल जो मोस्टली ऑपरेशन होते हैं वो दूरबीन या फिर नीचे वजाइना से निकाली जाती है। तो रिकवरी जो है दूरबीन वाली जो सर्जरी होती है उसमें पेशेंट की रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है, बिकॉज छोटे छोटे की होल से सर्जरी की जाती है। पेट में चीरा छोटा लगाया जाता है, इसलिए एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी से काफ़ी जल्दी रिकवरी हो जाती है। इमीडिएट पोस्ट ऑप केयर के लिए पेशेंट को क्या करना चाहिए? एक तो लिक्विड की मात्रा अधिक लेना चाहिए, क्योंकि पानी जितना पिएंगे पेशेंट के लिए उतना अच्छा है। ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को पेशाब की नली लगाई जाती है 1 या 2 दिन के लिए, जिसकी वजह से उनको यूटीआई होने का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो यदि पानी अधिक मात्रा में पिया जाए, कम से कम 3 से 4 लीटर पिया जाए, तो एटलीस्ट यूटीआई प्रिवेंट किया जा सकता है। दूसरा पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, छाछ हो गया, लस्सी हो गई, फ्रूट जूस हो गया, नारियल पानी हो गया, ये सभी तरह के लिक्विड्स लेने में पेशेंट के लिए अच्छा रहेगा। पानी अधिक लेने से पेशेंट को कब्ज़ भी नहीं होती। हाँ, अक्सर ये देखा गया है कि पोस्ट ऑप पीरियड में पेशेंट कम खाना खाते हैं और जिसकी वजह से उनको कब्ज़ भी काफ़ी होती है। तो यदि पानी अधिक मात्रा में लिया जाए तो पेशेंट कब्ज़ से भी बच सकते हैं। डाइट में उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल अच्छे से लेना चाहिए, क्योंकि वो हाई फाइबर डाइट होती है, जिससे मरीज़ की एक तो रिकवरी फास्ट होती है और दूसरा मरीज़ को कब्ज़ नहीं होता है। डाइट में आप प्रोटीन इंटेक भी जितना लेंगे उतना ही अच्छा होता है। इसके अलावा कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरीज़ वज़न उठा सकते हैं कि नहीं। सो इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी वज़न नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उससे टाँकों पे जोर पड़ता है। तो वज़न जो भी है, भारी वज़न नहीं उठाना चाहिए। तीसरा जो एक चीज़ ध्यान रखने वाली है वो ये है कि मरीज़ को अभी फ़िज़िकल रिलेशनशिप कम से कम 6 हफ्ते के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सर्जरी बिल्कुल नई नई हुई होती है, टाँके अभी कच्चे होते हैं, टाँकों पे जोर पड़ सकता है, इसलिए फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी अवॉइड करना चाहिए। चौथी चीज़ ये है, कई बार मरीज़ पूछते हैं कि हम मंदिर में बैठ सकते हैं, हम नीचे बैठ सकते हैं, ज़मीन पे बैठा जा सकता है। तो ऑपरेशन के तुरंत बाद ज़मीन पे बैठना भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बैठने के बाद उठने में मुश्किल होती है। उठने के समय जो होता है मरीज़ जो है वो सिटअप के जैसे हो जाता है, बहुत जोर पड़ते हैं, टाँकों पे जोर आता है और मरीज़ को परेशानी हो सकती है। इसलिए नीचे बैठने वाला कोई भी काम नहीं करना चाहिए, और कम से कम 6 हफ्तों के लिए मरीज़ को नीचे नहीं बैठना चाहिए। इसके अलावा जो रिकवरी है, उस रिकवरी टाइम में कम से कम 6 हफ्ते लग जाते हैं मरीज़ को प्रॉपर रिकवर होने में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब से हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा भारी कोई ऐसा एग्जर्शन वाला काम नहीं है तो मरीज़ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद, बच्चेदानी निकालने के बाद 3 हफ्ते के बाद अपना काम ज्वाइन कर सकते हैं, और वो हल्का फुल्का काम आराम से घर का भी कर सकते हैं, ड्राइविंग भी कर सकते हैं। स्लो ड्राइविंग करना होता है और उससे भी मतलब 3 हफ्ते के बाद ये भी स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि हम कितना आराम करें। आराम ये है कि एटलीस्ट मरीज़ जो है अपना खाना खाने के बाद थोड़ा थोड़ा वॉक करना चाहिए, हर मील के बाद वॉक करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है सर्जरी अगर लंबी है और क्या बोलते हैं मरीज़ ऑपरेशन के बाद आराम ज़्यादा करते हैं, तो जो होता है खून के थक्के कभी कभी जम जाते हैं जिस नसों में, जिसको हम डीवीटी बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। सो अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस से बचना है तो मरीज़ को ये है घर में अपने चलते फिरते रहना चाहिए। ये नहीं कि आप आराम कर रहे हैं, बिल्कुल ही आराम कर रहे हैं, हर बार 5-5, 10-10 मिनट चलना चाहिए और हर थोड़े दिन में अपनी वॉक बढ़ाना चाहिए।
इसके अलावा इमीडिएट पोस्ट ऑप में मरीज़ को कुछ एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए, जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन सैचुरेशन भी बढ़ता है और अच्छा रहता है। पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कीगल्स एक्सरसाइज भी करना चाहिए। और जब थोड़ा रिकवर हो जाए 6 हफ्ते के बाद, तो एब्डोमिनल मसल्स की एक्सरसाइज वो भी करनी चाहिए, जिससे कि मसल की टोन अच्छी हो। ये तो सब जो है इमीडिएट पोस्ट ऑप पीरियड के केयर के बारे में मैंने बताया। कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म अभी क्या करना चाहिए। लॉन्ग टर्म मतलब लाइफ लॉन्ग में मरीज़ को किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बच्चेदानी निकालने के कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से निकाली जाती है। जब हम बच्चेदानी निकालते हैं तो कई बार ये होता है कि अंडेदानी नहीं निकालते हैं। जब पेशेंट यंग होता है, बिफोर 50 ईयर्स का होता है, तो अंडेदानी नहीं निकाली जाती। अंडेदानी नहीं निकालने से ये है कि कुछ समय तक ये अंडेदानी काम करते रहती है और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अंडेदानी में हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, जो कि बेसिकली हार्मोन्स मरीज़ के कार्डियक फंक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल बोन फंक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो पर जब यूट्रस निकाला जाता है तो धीरे धीरे ओवरीज भी काम करना अपना कम कर देती है। इसलिए लाइफ लॉन्ग केयर के लिए पेशेंट को सप्लीमेंट्स बाहर से लेना चाहिए। वो उन्हें कैल्शियम, विटामिन डी अपनी डाइट में साथ साथ में ये इंक्लूड करना चाहिए और ये हमेशा ही लेना चाहिए। साथ में एक्सरसाइजेज लॉन्ग टर्म करना चाहिए, कीगल्स एक्सरसाइज हो गई, और वॉक ज़रूर करना चाहिए, एब्डोमिनल मसल एक्सरसाइजेज भी करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, ओवरी जो है वो इसमें एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, वो कार्डियक फंक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर जब ओवरीज काम करना कम कर देती है, बंद कर देती है आफ्टर सर्जरी, तो एस्ट्रोजन की भी मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो मरीज़ है उनके वेजाइना में ड्राइनेस आ जाती है, वेजाइना में बर्निंग हो जाती है। तो इसीलिए उनकी डाइट में फाइबर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उनको हाई फाइबर डाइट, फ्रूट्स, ये सब भी लेना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो गई है, तो उनको बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड्स ये अवॉइड करना चाहिए, और मतलब तली हुई चीज़ें जितना कम से कम हो, घी की मात्रा जितना कम से कम हो, उतना अवॉइड करना चाहिए। ये सब लॉन्ग टर्म जो केयर है उनको ध्यान रखना चाहिए। डाइटरी सप्लीमेंट्स हो गया, कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट्स हो गया, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का भी ध्यान रखना चाहिए। ये सारी केयर अगर प्रॉपरली करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा मैं कई बार मरीज़ को ये होता है कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी जब वो घर जाते हैं, तो कौन सी कंडीशन है जब उनको हॉस्पिटल रिपोर्ट करना चाहिए। तो अगर ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज़ को फ़ीवर आता है, या फिर मरीज़ को यूरिन में प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, या फिर फाउल स्मेल डिस्चार्ज हो रहा होता है, तो ऐसी सब कंडीशंस में मरीज़ को इमीडिएटली हॉस्पिटल में, या फिर ब्लीडिंग हो रही होती है। कई बार थोड़ा बहुत ब्लीडिंग तो 6 हफ्ते तक चल सकती है, पर अगर लगातार ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है यूट्रस रिमूवल के बाद, तो उनको इमीडिएटली अपने डॉक्टर या हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए। इसके भी बावजूद, इन सब चीज़ों के बाद भी अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम अगर होती है, तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में क्वेश्चंस कर सकते हैं मैसेज के माध्यम से, या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।